हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार वासियों को दिल्ली जाने का सफर व आसान रेलवे शुरू करने जा रही नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जाने डिटेल्स। बिहार में लगातार वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। बिहार में अभी 2 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, जिससे हजारों रेल यात्रियों को रोजाना कल्याण हो रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत देश में वंदे भारत की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर रेल यात्रियों के बीच लगातार उत्सुकता और क्रेज बढ़ती जा रही है। रेल यात्रियों के अच्छे रिस्पांस को देखते हुए भारतीय रेलवे लगातार नई वंदे भारत ट्रेन का ऐलान किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में बिहार में वंदे भारत ट्रेन की संख्या बढ़ाने को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के आंसर की जल्द जारी होने की उम्मीद है, जानिए संभावित कट ऑफ। बिहार पुलिस एसआई भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2023 के आंसर की जल्द जारी हो सकती है। बीपीएससी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में राज्य भर से करीब 6,61,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। बिहार अवर लोक सेवा आयोग हाल में जानकारी दी थी कि बिहार पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का परिणाम 2 माह के अंदर जारी कर दिया जाएगा, यानी आंसर की जल्द जारी हो जाएगी, जिससे कि समय पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां दर्ज करा सके और उन आपत्तियों के आधार पर संशोधित आंसर की ओर जल्द समय से तैयार किया जा सके। बिहार पुलिस में दरोगा बहाली के लिए यह परीक्षा रविवार के 2 पालियों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। जाने बिहार में कब आ रही है असली ठंड, लेकिन इस दिन न्यूनतम पारा देगी कई जिलों में राहत। बिहार में फिलहाल ठंड का प्रकोप जारी है। यह अलग बात है कि कोल्ड वेव यानी शीतलहर या कोल्ड डे जैसे हालत न होने के चलते फिलहाल लोग काफी सुकून से ठंड का आनंद ले रहे हैं। हालांकि भोर और शाम में लोगों को ठंड का तीखा असर जरूर हो रहा है। बात अगर पारे की करें तो 13 जिलों में न्यूनतम तापमान सोमवार को 10 डिग्री के नीचे ही रह गया। सबसे ज्यादा ठंडा रहा भागलपुर का सबौर और बांका जिला। इन दोनों ही जगहों पर न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान कल 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सीतामढ़ी नई दिल्ली वंदे भारत पर सबसे बड़ी अपडेट, 6 घंटे में सफर पूरा करने का दावा, जाने पूरी सच्चाई। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सीतामढ़ी से दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर होते नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को लगातार चर्चा हो रही है। लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि इन रूट पर रेलवे के द्वारा नई वंदे भारत ट्रेन चलाया जाएगा। वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सीतामढ़ी से नई दिल्ली के बीच की दूरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन महज 6 घंटा में पूरी हो जाएगी। पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के हर राज्य में नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की सौगात मिल रही है। आज के समय में लगभग हर राज्य में 2 से 3 वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। बिहार में अब कमर्शियल वाहनों में डिवाइस लगाना हुआ अनिवार्य, पकड़े गए तो लगेगा मोटा चालान। बिहार में अब हर कमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि इस डिवाइस के नहीं लगाने जाने पर परिवहन विभाग वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं देगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में बीते दिनों आदेश जारी किया था। इसके सख्ती से निष्पादन करने के भी आदेश जिला परिवहन विभाग को दिया गया है। हालांकि इससे वाहन मालिकों को भी फायदा होगा, इसलिए नई व्यवस्था में इस डिवाइस के लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। बेगूसराय उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, शराब पीने और बेचने के मामले में 19 लोग गिरफ्तार, मचा हड़कंप। बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद शराब तस्कर तस्करी करने से बाज नहीं रहे हैं। शराब तस्करों के द्वारा नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। पुलिस भी शराब माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में एक बार फिर से शराब तस्करों ने बड़ी होशियारी से पेट्रोल टंकी में 30 कार्टून विदेशी शराब छुपा कर ले जा रहे थे। उत्पाद पुलिस को इसकी जानकारी मिलने के बाद मौके वारदात से पेट्रोल टंकी की तलाशी ली गयी। फिर से फैला कोरोना का खतरा, नया वेरिएंट मिलने को लेकर अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। कोरोना संक्रमण के खतरे की फिर आशंका जताई जा रही है। इसके संक्रमण को लेकर एक बार फिर से अलर्ट की स्थिति आ रही है। कोविड का एक नया वेरिएंट भारत में दस्तक दे चुका है। कोविड-19 के एक सब वेरिएंट का पहला मामला केरल में सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों को इस बात के लिए अलर्ट किया गया है। खुशखबरी, के पैटर्न में सैकड़ों शिक्षकों को दिया प्रमोशन का तोहफा, मिलेगी हेडमास्टर की कुर्सी, सैलरी में भी होगा इजाफा। बिहार में शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। के पैटर्न ने सैकड़ों शिक्षकों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। 583 सहायक शिक्षकों को प्रमोशन देकर हेडमास्टर की कुर्सी दी गई है। सभी प्रमोशन किए गए शिक्षकों को अब प्रधानाध्यापक का वेतन मिलेगा। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। के पाठक के विभाग ने शिक्षकों के लिए जारी किया नया फरमान, क्लास में अब क्या ये काम तो होंगे सस्पेंड। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। के पाठक द्वारा आए दिन स्कूलों और शिक्षकों को लेकर नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। अब इसी राह पर जिला शिक्षा पदाधिकारी भी चल पड़े हैं। जिला स्तर पर सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सभी प्रखंड पदाधिकारियों को जिला कार्यालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही बैठक में यह भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी शिक्षक क्लास के दौरान मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। यदि कोई शिक्षक क्लास के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक से जवाब मांग सकते हैं और इसकी रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय को सौंपेंगे। रिपोर्ट के आधार पर वैसे शिक्षकों को निलंबित किया जाएगा। बक्सर में टला बड़ा रेल हादसा, प्लेटफॉर्म 2 की जगह मेन लाइन में पहुंच गई पटना आनंद विहार स्पेशल ट्रेन। बिहार में एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया।
11 अक्टूबर को बक्सर में हुए रेल हादसे के बाद भी रेल प्रशासन पूरी तरह परिचालन को लेकर लापरवाह है। यही कारण है कि सोमवार को एक बार फिर से सैकड़ों लोगों की जान खतरे में आ गई थी। बक्सर स्टेशन में एक बार फिर से बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे के अधिकारियों की लापरवाही के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 2 की जगह 02351 पटना आनंद विहार स्पेशल ट्रेन लाइन में पहुंच गई। शुक्र रहा कि उस वक्त मेन लाइन पर कोई ट्रेन नहीं गुजरी, वरना सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी।